अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू अलिफ में अपने सबक नंबर 5 हमारे वतन का निशां जो कि नज़्म है और जमीलुद्दीन आली ने लिखी है, इसके अगले दो बंद यानी बंद नंबर 3 और बंद नंबर 4 की तशरीह करेंगे। तशरीह का मतलब होता है वजाहत से बयान करना, खोल कर बयान करना, यानी कि शायर के नुक्ता नज़र को हम अपने अल्फाज में मज़ीद वजाहत से और मज़ीद खोल कर जो है वो बयान करते हैं तशरीह की सूरत में। तो आइए इसके बंद नंबर 3 और 4 का तशरीह का मुताला करते हैं। कॉपी में इस काम के तरीक़ाकार ये होगा कि पहले आपने जब बंद नंबर 1 और 2 की तशरीह की थी तो हमने हवाला मतन लिखा था, जबकि यहाँ पर अब हम सबक का नंबर लिखेंगे, नज़्म का उन्वान लिखेंगे, फिर शायर का नाम बताएंगे कि जमीलुद्दीन आली ने तहरीर की है ये, और यानी कि बाकायदा तौर पर जो है नज़्म की तशरीह के अंदर हवाले मतन नहीं लिख रहे हैं, बल्कि अपनी आसानी और याददाश्त के लिए जो है हम यहाँ पर शुरू में उन्वान के तौर पर जो है शायर का नाम और नज़्म का उन्वान लिखते हैं। उसके बाद बंद नंबर 3 है, ये निशा जिससे लर्ज़ा थे रोमो अजम, ये निशा जिससे तरसा थे खाकानो जम, ये निशा जिससे था सर निगू एक जहाँ, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर मैंने मुश्किल अल्फाज के मानी लिखे हैं, हवाले मतन नहीं लिखा, क्योंकि ये बंद नंबर 3 है और जब हम कॉपी में एक नज़्म जो है वो तरतीब से लिख रहे होते हैं, उसकी तशरीह लिख रहे होते हैं, तो फिर हम बार बार हवाले मतन नहीं लिखते। लर्ज़ा कांपते, अजम ईरान या गैर अरब ममालिक, यानी कि ज़्यादातर हम लोग ईरान को ही अजम के तौर पर जानते हैं, लेकिन इसका एक मानी ये भी है कि अरब के अलावा जितने भी ममालिक हैं वो गैर अरब ममालिक जो वो अजम कहलाते थे। तरसा खौफ ज़दा, तशरीह देखिए इसकी। शायर दुनिया पर मुसलमान कौम और अपने परचम के रोबो दबदबे का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमारे सब्ज़ हिलाली परचम से बड़े बड़े और ताकतवर मुल्क भी डरते थे। रोम अजम दुनिया की बड़ी बड़ी और ताकतवर रियासतें थीं, लेकिन इन पर भी हमारे मुल्क के परचम का रोब छाया हुआ था। ये ताकतें हमारे जज्बा ईमानी के सामने बेबस थीं। ये रियासतें और उनके अजीम और ताकतवर बादशाह भी इस परचम के रोबो दबदबे के सामने सर झुकाते थे। मुसलमान तौहीद का ये परचम लेकर उठे और सारी दुनिया पर छा गए। ये सब्ज़ हिलाली परचम हमेशा से हमारे मुल्क की अज़मत का ज़ामिन और मुहाफ़िज़ है। ये थी हमारे बंद नंबर 3 की तशरीह। तरीक़ेकार आपने देख लिया। आइए अब बंद नंबर 4 पढ़ते हैं और उसकी तशरीह करते हैं। बंद नंबर 4, ये निशा अपनी ज़र्री रिवायात का, ये निशा गाज़ियों की करामात का, जिनका जोशे मुसलसल था तेग़े रवां, ये निशा ये हमारे वतन का निशां। उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मानी है। ज़र्री सुनहरा चमकता हुआ, करामात करिश्मे मोजज़ात यानी अनोखी बातें, हैरान कुन बातें, हैरान कर देने वाली बातें जो आम लोगों को समझ में ना आए वो कहलाती हैं करामात, करिश्मे या मोजज़ात। तशरीह देखें इसकी। शायर कहते हैं कि हमारे वतन का परचम हमारी शानदार और सुनहरी रिवायात का अमीन है। ये परचम दीन इस्लाम के उन बहादुर और दलेर गाज़ियों के पुरजोश और हैरान कर देने वाले कारनामों को ज़ाहिर करता है, जिनकी तलवारें हमेशा से दीन इस्लाम के दुश्मनों की सरकोबी के लिए तैयार रहती थीं। वो तलवारें जो हर लम्हा इस्लाम के दुश्मनों को कुचलने के लिए रवां थीं। ये उन गाज़ियों का जज्बा ईमानी ही था जो उन्होंने रास्ते में आने वाली मुश्किलात की परवाह ना की। जो भी दुश्मन इस्लाम उनके रास्ते में आया, उनकी ना रुकने वाली तलवार ने उस दुश्मन का सफाया कर दिया। तो ये थी हमारी बंद नंबर 3 और 4 की तशरीह। और स्टूडेंट्स, आपने ये बताए गए और ये नमूने के मुताबिक जो यहाँ पर तशरीह लिखी है, इसी तरीक़ेकार के मुताबिक आपने अपनी कॉपीज़ पर
یہ تشریح بند سمیت مارکر کا استعمال کرتے ہوئے خوش خط تحریر کرنی ہے اور اچھی طرح سے آپ نے یہ جو تشریح ہے وہ یاد کرنی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔